नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि विधानसभा चुनाव चल ही रहे हैं और विधानसभा चुनाव में सारी तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की हो रही है। पार्टियों के आपस के बीच की, जिसको पेशबंदी बोलते हैं, अभय दुबे साहब, ये चालू है। इस पेशबंदी में कुछ चीजें इंडिकेट हो रही हैं, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, कुछ चीजें नहीं। लेकिन जो मेरी रीडिंग है, अखिलेश यादव जी एक कुछ एकला चलो या कुछ अपना गुस्सा कह लीजिए, खिन्नता कह लीजिए, दुख कह लीजिए, वो एक कुछ कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, उनको चिरकुट कहा था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट फिर से एक बार आपको याद दिला दूं। अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी, पहले मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी गए 2 दिवसीय दौरे में, 7 सीटों का अनाउंसमेंट हो गया, जिसमें से 3 पे कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। उसके बाद बातचीत शुरू हुई सीट एडजस्टमेंट की। ऐसा कहा गया कि 5 सीटों पे बात तय हो गई। उसके बाद अखिलेश जी उत्तर प्रदेश वापस आते हैं और कुछ वो बात 3-5 सीटों की बन नहीं पाती है। तो उस समय अखिलेश जी अजय राय को यहां बताते हैं कि ऐसे, मतलब चिरकुट नाम से उनको बोलते हैं। अब अखिलेश यादव जी हो सकता है जिस वोट को एड्रेस करते हैं उसको बहुत अच्छा लगा हो कि बड़े तेज तर्रार नेता हैं, लेकिन एक समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जो किसी पार्टी के साथ आइडेंटिफाइड नहीं है। थोड़ा वो अपने हिसाब से अपना निर्णय करता है और फिर वोट देता है। ऐसे वोटरों को अखिलेश यादव का ये चीज ठीक नहीं लगी। उसको बराबर करने के लिए उन्होंने फिर एक ये ले आया कि नहीं, कमलनाथ ने बोला था कि अखिलेश वखलेश कमलनाथ ने कैसे बोला था और क्या बोला था, और अखिलेश जी ने चिरकुट कैसे बोला था, दोनों अलग अलग कंटेक्स्ट हैं। दोनों के लिए वो दोनों क्लिप देखना जरूरी है। मैं अभी उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस बात पे आगे चर्चा करें उससे पहले जरा कुछ ग्राउंड रियलिटी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। समाजवादी पार्टी, जनता दल जब 1989 के बाद जब उसके अलग अलग दल उससे निकलने लगे, लालू जी निकल गए, ये सब लोग निकल गए, तो 1992 में समाजवादी पार्टी बनी और उसके बाद से वो लगातार वजूद में, अच्छा इलेक्शन लड़ती है। लेकिन उसका प्रभाव क्षेत्र तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। 1996 में जो पहला चुनाव समाजवादी पार्टी ने लोकसभा का लड़ा, उसमें वो सारी पार्टीज के उसमें 6ठे नंबर की पार्टी थी। 17 सीटें आई, 3.28% वोट था। फिर 96 के बाद 98 में इलेक्शन हुआ। 96 में ऐसा एक समय जरूर आया था जब मुलायम सिंह यादव जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। उस समय उन्हीं के जो सजाती 2 बड़े लीडर थे, लालू प्रसाद यादव जी और शरद यादव जी, ने उनको प्रधानमंत्री, ऐसा कहा जाता है, बनने से रोका। जैसे ज्योति बासु को प्रधानमंत्री बनने से उन्हीं की पार्टी के हरकिशन सिंह सुरजीत ने रोका था। खैर 1998 आया। 1998 में समाजवादी पार्टी देश की जो वोट परसेंटेज मिलने के हिसाब से 4थी सबसे बड़ी पार्टी हुई। उसको 4.93% वोट मिले, अभी तक का मैक्सिमम वोट, और उसकी 20 सीटें उत्तर प्रदेश, मतलब उसकी 20 सीटें आई। अब 99 से और आज तक समाजवादी पार्टी देश की 5वें नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है, 5th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, और ये सारा वोट परसेंटेज उसका उत्तर प्रदेश से आता है। 1999 में 3.76%, 26 सीटें। 2004 में सबसे बेहतरीन अभी तक का समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, स्थिति रही तो 5वें नंबर की पार्टी इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज, पर 4.32% वोट और 36 सीटें यूपीए की सरकार बनती है। 2009 में 3.42% वोट, 23 सीटें। ये वही इलेक्शन था जिसमें कल्याण सिंह के साथ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और मेरे हिसाब से कल्याण सिंह के समाजवादी पार्टी के में साथ इलेक्शन लड़ने से एक जो माइनॉरिटी वोट था वो वहां से शिफ्ट हुआ था। कांग्रेस की उस समय 22-23 सीटें आ गई थी। फिर 2014 में वो 5वें नंबर की पार्टी बनी रही, लेकिन 3.37% वोट परसेंट गिर गया, 5 सीटें। 2019 में 5वें नंबर की पार्टी 2.55% वोट, 5 ही सीटें। एक चीज ये देखने वाली है, अगर आप इस चार्ट को देख लेंगे, कि समाजवादी पार्टी का 1998 में बेस्ट
वो, और उसके बाद 2004 से लगातार इन टर्म्स ऑफ वोट गिरावट आती जा रही है, वोट और सीट दोनों में। एक चीज और अगर आप इसको देखें तो आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आएगा कि जब 2004 में 36 सीटें थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, 141 सीटें शायद आई थी अगर मुझे ठीक याद है तो, तब भी मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी उस सरकार का हिस्सा नहीं बनी थी, यूपीए का हिस्सा नहीं बनी थी। यही उसने 2009 में भी किया, उसकी 23 सीटें आई लेकिन वो हिस्सा नहीं बनी। अब ये एक मुश्किल प्रश्न है ये समझना कि उन्होंने ठीक किया था कि गलत किया था। उनके जो सबसे घनिष्ठ सहयोगी थे बेनी प्रसाद वर्मा, वो कांग्रेस में चले गए थे, 2009 में मंत्री बन के हो रहे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप पार्टी के रूप में, हो सकता है आप खुद, आपके लड़के, आपके भाई लोग एमपी एमएलए बन गए हों, लेकिन पार्टी एज सच को अगर मौका लगता हो, जो आपकी समान विचारधारा की पार्टी है उसमें अगर आप पार्टिसिपेट नहीं किए तो थोड़ा आपको भी देखना होगा कि आप कोलिएशन धर्म कितना निभाते हैं। आज की तारीख में केवल 3 सीटें हैं। आपकी जो अपनी पारंपरिक सीट आजमगढ़ और रामपुर आप हार चुके हैं। अब जरा ये, चूंकि मैंने लोकसभा का बताया, आप विधानसभा भी समझ लीजिए, क्योंकि फिर आपको कुछ चीजें समझना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 92 में पार्टी बनने के बाद 93 के इलेक्शंस में 2 नंबर की पार्टी 17.94% वोट, 109 सीटें। फिर अगले 96 के इलेक्शन में 21.8% वोट, 110 सीटें। 2002 में 1 नंबर की पार्टी, मुलायम सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर बने, 25.37% वोट, 143 सीटें। अगले वर्ष 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो वोट परसेंटेज तो बढ़ा 2002 के मुकाबले 25.43, लेकिन 103 से सीटें 143 से सीटें घट के 97 रह गई। मतलब करीब 46 सीटों का घाटा हुआ था वोट परसेंटेज बढ़ने के बाद। 2012 में आपकी 224 सीटें आई समाजवादी पार्टी की, 29.15% वोट, उस समय तक का बेस्ट परफॉर्मेंस। 2017 में जब आप चीफ मिनिस्टर थे, आप लड़ रहे थे, तो आप 29.15 से आप गिर के 21.82% आ गए, 47 सीटें। और पिछले इलेक्शन में 32.06% वोट, 111 सीटें। पिछले इलेक्शन में आप 2 नंबर की पार्टी, आप लगातार 2 या 1 नंबर, 2 1 नंबर, आप जब से वजूद में आई समाजवादी पार्टी इस प्रदेश में है, 1 नंबर की पार्टी वो 2 बार बनी है, 2002 में और 2012 में। इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज में बार बार कह रहा हूं। अब क्या हुआ कि जब आप 2022 का इलेक्शन हुआ और आपको 32.06% वोट मिले, 111 सीटें, तो आप ये मानने लगे कि ये आपने ऐसा कुछ जादू कर दिया है कि आपके सारे वोट आप हैं। देखिए, अब धीरे धीरे इलेक्शन बीजेपी के राज में बाइपोलर होता जा रहा है, जहां तो बीजेपी वर्सेस, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बना है। क्योंकि आपके आज तक का सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज मिलने के बाद, 32.06 वोट मिलने के बाद भी आपकी सीटें सबसे ज्यादा नहीं मिली थी। सबसे ज्यादा सीटें आपको 224 2012 में, 143 2002 में, और 1996-93 में 110 109। तकरीबन आपका स्ट्राइक रेट वही है। आपने कोई अद्वितीय काम नहीं कर लिया है। आप 224 से गिर के 47 पे आ गए, 47 से गिर के 111 पे आ गए, और आपको लग रहा है कि आप, और जबकि इस 111 में आप जिन पार्टियों के साथ मिलकर लड़े थे, आपके सिंबल पे कुछ लोग लड़े थे, उनका भी योगदान है। अब जरा एक बात और कर लें कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अखिलेश जी इस इंडिया गठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ 3 स्टेट की बात आपसे इसलिए कर लूंगा कि जरा ये आप समझ लीजिए कि क्या है। कर्नाटक में समाजवादी पार्टी इलेक्शन लड़ने गई थी जब कांग्रेस, अभी हाल के दिनों में 6-8 महीना पहले, वहां पे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा था। 2008 में 121 सीटों पे लड़ी, 0.4% वोट मिला, एक भी सीट नहीं जीती थी। 2013 में 27 सीटों पे लड़ी, 1 सीट जीती, 0.3% वोट। 2018 में जो लास्ट इलेक्शन, इस इलेक्शन से पहले था, उसमें 24 सीटों पे लड़ी, वोट मिला, वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वो 0.00% लिख रहे हैं, लेकिन टोटल वोट सारे 24 सीटों में मिला के वोट
10,384। ऑन एन एवरेज 300-400 वोट आपको पर सीट मिले थे। और इस वोट परफॉर्मेंस के बाद 2018 में आप 2024 में फिर गए और 14 सीट पे आपने इलेक्शन लड़ा। कोई लॉजिक थी? जबकि वहां डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन हो रहा था। यह माना जाता है कि आपके वोटर और कांग्रेस के वोटर समान विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि बीजेपी के अगेंस्ट वाली विचारधारा है। तो आपके ये जो भी 10,000 वोट हैं, ये इसके मेजॉरिटी वोट आपने इंडिया के ही काटे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। अब आप मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में हम लोग कई शो कर चुके हैं, वो कर चुके हैं कि कुछ लोगों का मानना है भाई 5 सीट दे देनी चाहिए थी, 5 सीट में क्या है। लेकिन आप जिस तरह से गाली गलौज कर रहे हैं, और पिछले 7-8 दिनों में देखा है कि मैंने जितना मैं पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, आप 4 दिन के इस समय मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और आप रोज बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। आप कह रहे हो कास्ट सेंसस के अगेंस्ट कांग्रेस थी, मंडल के अगेंस्ट कांग्रेस थी। आपको कांग्रेस से क्या दिक्कत है? अरे भाई, कास्ट सेंसस आएगा तो आप तो उसी पॉलिटिक्स की वजह से, उस मंडल कमीशन ही की वजह से आप इतने बड़े नेता बने, आपका एक हैसियत बनी। तो आपको क्या दिक्कत है? कोई ले आए कास्ट सेंसस। उस कास्ट सेंसस की, ये जैसे मुझे कभी कभी इस सब चीजों को देख के लगता है जिन्ना जी थे कि मुसलमानों का वोट हम ही बताएंगे, हम ही करेंगे, अकेले नुमाइंदे। अरे भाई, बैकवर्ड वोट का नुमाइंदा कोई और भी हो सकता है, लेकिन आप बैकवर्ड वाले जो आपके वोट है वो तो पक्के हैं ही। आपको क्या दिक्कत है इसमें? मैं इसलिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में 2003 में में समाजवादी पार्टी जो बार बार कहती 161 सीट पे लड़ी थी, 7 उसमें सीटें जीती थी, 3.7% वोट मिला था। और मैं ये बता दूं, मैं उनसे मिला था अभी 4 दिन पहले। उदय प्रताप सिंह जी जो कवि हैं, मुलायम सिंह जी के गुरु हैं, उस समय वो एमपी थे और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज मध्य प्रदेश थे, और ये उनके नेतृत्व में ये 7 सीटें आई थी 161 में। 2008 में 187 सीट पे आप लड़े थे, जहां 2003 में आपकी 7 सीटें आती हैं, 161 में अब आप अगली बार आप 187 सीट में लड़े। कुल 230 सीट है। जीता कौन? 1 4% 2%। 2013 में आप 164 सीट पे लड़े, जीते एक भी नहीं, 1.2%। 2018 में आप 52 सीट पे लड़े, 1 जीते, जो जैन साहब चले गए हैं, बीजेपी में चले गए थे। अब आप 2023 में आप सीटें मांग रहे थे, आपको सीटें नहीं मिली। इस समय आप 74 सीट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी बिल्कुल खूब जोर लगा के मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। आप अगर इस 74 सीट में 7 सीट जीत जाते हैं, तब भी मैं मानूंगा कि एक आपका अच्छा प्रदर्शन था और आपका दावेदारी सही थी। लेकिन अगर आप एक आध सीट जीत के और फिर उस वोट को काटते हैं, क्योंकि वहां बहुत कांटे का इलेक्शन होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच नेक टू नेक इलेक्शन होता है। तो ये आप किसका नुकसान और किसका फायदा कर रहे हैं, खुद सोचिएगा अखिलेश जी। अब कल अनाउंसमेंट किया है अखिलेश जी ने कि वो राजस्थान में भी जाके बहुत दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान की स्थिति बता दूं इसलिए क्योंकि वो चार्ट है। 2003 में 63 सीटों पे इलेक्शन लड़े थे, 0.9%, कोई नहीं जीता था। 2008 में 64 सीट पे इलेक्शन लड़े, एक आदमी जीता, 0.8%। 2013 में 56 सीट पे इलेक्शन लड़े, 0.4% वोट मिले, 0.4%, कोई नहीं जीता। 2018 में 5 सीटों पे इलेक्शन लड़े, 56 से 5 आ गए, अकल मंदी का काम किए, 13 से 18 समझ में आ गया कि कहां पे हैं, और 5 सीटों पे लड़े, 0.2%। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ नंबर्स भी दिए हैं कि वो 10 की 15 की 20-25 सीटों पे इलेक्शन राजस्थान में लड़ेंगे। मैं जिस बात को कह रहा हूं, देखना यह है कि आप इलेक्शन लड़के फायदा किसका कर रहे हैं। अगर आप इस स्थिति में आ रहे हैं कि आप सरकार बनाने में आपकी भूमिका है, एक आध सीट से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 सीट जीतते हैं, वो व्यक्ति भी चला जाता है। ये मतलब हिस्ट्री ज्यादातर ये रही, ज्यादातर एक अकेला व्यक्ति जीता हुआ किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर दल बदल कानून भी नहीं लगता है। एक चीज और याद रखिएगा, ये फिगर मैं इसलिए दे रहा हूं, 2015 के इलेक्शन में बिहार में महागठबंधन हो रहा था, पूरे देश के स्तर पे हो रहा था। ये लालू जी की पार्टी, नीतीश, कम्युनिस्ट, ये सब एक, कांग्रेस, सब एक झंडे के नीचे आ रहे थे। मुलायम सिंह जी उसको लीड कर रहे थे। फिर आपके यहाँ सिफई में कोई शादी विवाह होता है,
मोदी जी आपके घर आते हैं और उसके बाद आप उस गठबंधन से पुल आउट करते हैं। 2015 इलेक्शन में बिहार में जाके आप 135 सीट पे लड़ते हैं और 1% वोट पाते हैं। हुआ कुछ नहीं उससे, लेकिन आपने ये वहां जाके माहौल बिगाड़ने की जरूर कोशिश की थी। 2020 में आप फिर कहीं नहीं लड़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये तय बात है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपकी एक आध सीट से 2 सीट आना इम्पॉसिबल है। 1 सीट आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इलेक्शन है, वो नहीं कहना चाहिए, कैंडिडेट का अपना जोर होता है। 1 सीट से आप 1 सीट जीत ले रहे हैं तो आप कर क्या लेंगे? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, 1 सीट से ज्यादा जो नुकसान आप कर रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के माहौल का नुकसान कर रहे हैं। हरदम विक्टिम कार्ड क्या है? आप पीडीए ले आए थे, पीडीए ले आने के लिए जमीन पे चलना होगा। आप नहीं चल रहे हैं ना जमीन पे, आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं अखिलेश जी। तो मुझे जो एक आशंका और डर लगता है उस बात का लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चैलेंज करने वाले केवल एक पार्टी और एक नेता आज की तारीख में, उसका पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी, नेता का नाम अखिलेश यादव। अगर ये बीजेपी के सामने लड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश में ज्यादा आसान हो जाएगा। और दूसरी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अभी फाइनल शेप नहीं हुआ है। फाइनल कौन रहेगा कौन नहीं, 5 राज्य के चुनाव के परिणाम पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि और नए लोग आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, राजस्थान में राष्ट्रीय लोक दल जो है जयंत चौधरी जी वाला, उसने कांग्रेस के साथ उसका पैक्ट हो गया है, वो लड़ रही है कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है। आप क्यों नहीं पैक्ट हो पाता है आपसे? आपके अपने जो हम ख्याल पार्टी हैं, वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू, आपका उनसे नहीं होता है। आप कांग्रेस को कहते हैं लेकिन आपका उनसे नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स इज मोर प्रैग्मेटिक, थोड़ा आगे जाना पड़ता है, थोड़े चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना और धैर्य की भी ज़रूरत है। और 2024 तो टेस्ट केस है। 2024 अगर खुदा न खास्ता आप उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए अखिलेश जी, तो विश्वास मानिए, जो आपके साथी लोग कहते हैं ना कि 2027 में आप चीफ मिनिस्टर तो बनेंगे ही, उसको कौन रोक पाएगा? न 2027 न 2037 फिर विपक्ष के लिए इस देश में राजनीति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।